ये चीज़ हमको पता चली जब हम स्कूटर को घर लेकर आए। मैंने वाइफ को दिया, मैंने कहा लीजिए अब आप चलाइए, और उन्होंने स्कूटर को चलाए और चलाने के साथ ही सामने वाले घर की दीवार में ठोक दिया। ये तो दोस्तों अगर इसमें लॉन्ग राइड नहीं की जा सकती है तो भाई किसी में भी लॉन्ग राइड नहीं की जा सकती। वो अलग चीज़ है कि अगर आप चोरों के इलाके में रहते हैं तो कोई आपके हेलमेट की स्ट्रैप काट ले और चुरा के ले जाए, तो इसके बारे में भाई सुजुकी कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती। बर्गमैन मुझे नहीं पता था भारत में इस खूबसूरत मैक्सी स्कूटर के इतने ज़्यादा चाहने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों ने इतने सारे कमेंट कर दिए कि सर आपके पास जब खुद बर्गमैन है तो आप अपने बर्गमैन का ओनरशिप एक्सपीरियंस का वीडियो क्यों नहीं लेकर आते। तो मैं आपका राइडर दोस्त आशीष हाजिर हूँ आज बर्गमैन के ओनरशिप एक्सपीरियंस के ऊपर बात करने के लिए आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहला सवाल आता है कि मैंने ये स्कूटर कब खरीदा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 2020 चल रही है, मैंने स्कूटर खरीदा था 2018 के दिवाली वाले सीज़न में, यानी अक्टूबर नवंबर के आसपास। अब आप पूछेंगे कि आपने इसको चला कितना लिया। मैंने इस स्कूटर को चला लिया है 7,798 किलोमीटर, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो 7,800 किलोमीटर एक काफ़ी लंबी राइड होती है किसी भी गाड़ी की, जिसके बाद उसकी काफ़ी सारी कमियाँ, काफ़ी सारी अच्छाइयाँ निकल कर आती हैं और जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं ये स्कूटर BS4 वर्ज़न है और इसको मैंने उस ज़माने में ख़रीदा था, लगभग मेरे को अगर ठीक ठाक याद है तो 93,000 से लेकर 95 के बीच में इसकी प्राइस थी। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि मैंने इस स्कूटर को ही परचेज़ क्यों किया। तो मैं अभी आता हूँ उस पॉइंट के ऊपर, मगर उससे पहले मैं आपको बताऊँ इस स्कूटर को ख़रीदने से पहले मैंने कई सारी गाड़ियों की टेस्ट राइड ली थी और उसमें मैंने जो फाइनल किए थे वो 2 स्कूटर थे, एक था एंटॉर्क और एक था बर्गमैन। अब ये स्कूटर मेरे को अपने लिए नहीं चाहिए था, बल्कि ये स्कूटर मुझे खरीदना था अपनी वाइफ के लिए। और ध्यान दीजिएगा मेरी वाइफ स्कूटर चलाना नहीं जानती थी, तो ये उनका पहला स्कूटर था, इससे ही उनको सीखना था। हालांकि मेरे पास घर में दूसरा स्कूटर और है, एक सुजुकी का स्विच, तो मैंने उसे थोड़ा बहुत सिखा दिया था, मगर ये फुल फ्लेज स्कूटर था जिससे उनको कंप्लीट राइडिंग करनी थी। तो बर्गमैन खरीदने के पीछे जो सबसे पहले कारण था मेरा, वो था इसका फ्रंट लुक। अब आप इस स्कूटर को फ्रंट की तरफ से देखोगे तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियमनेस और बहुत ही ज़्यादा एग्जीक्यूटिव फीलिंग आती है। इस तरीके का लुक भारत में आपको किसी भी स्कूटर में नहीं मिलेगा। ऊपर आपको यहाँ पर एक छोटी सी क्यूट सी विंडशील्ड मिलती है, उसके बाद इसका फ्रंट का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, तो ये अपने आप ही देखने में इतना ज़्यादा प्रीमियम लगता है। इस तरीके का लुक किसी भी स्कूटर में नहीं था। दूसरा कारण इस स्कूटर को ख़रीदने का था, आप इस साइड से देखिए, इस स्कूटर में आपको जो पैर रखने की पोजीशन मिलती है वो पैर रखने की पोजीशन बिल्कुल क्रूज़र स्टाइल में है। इस तरीके की पोजीशन आपको भारत के किसी भी स्कूटर में नहीं मिलती। ये इसमें इसीलिए आती है क्योंकि ये एक मैक्सी स्कूटर है। मैक्सी स्कूटर मतलब नॉर्मल स्कूटर से थोड़ा सा बड़ा स्कूटर होता है, उसमें कन्वीनियंस के नाम पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो जब आप लॉन्ग राइड पर जाते हो तो आपके पैर इस पोजीशन में रहते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट मिलता है इसको चलाने में, और उसको कॉम्प्लीमेंट करती है इसकी हैंडल बार, जो अगर आप फ्रंट की तरफ से आके देखेंगे तो फ्रंट में से ये हैंडल बार आपको दिखाई देगी एक क्रूज़र हैंडल बार के रूप में। अब आप देखिए मेरा सिटिंग पोस्चर देखिए दोस्तों, मैं बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठा हूँ और मेरे हाथ बिल्कुल सीधे हैं। हालांकि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है मेरे हाथ, मगर उसके बाद भी बिल्कुल कंफर्टेबली खिंचे हुए हैं हाथ। और पैर की पोजीशन देखिए तो ये दोनों चीज़ें मिला के इसकी राइड को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल बनाती है। इस तरीके का मेरे को एंटॉर्क में भी नहीं दिखाई दिया। जो तीसरा कारण था इस स्कूटर को ख़रीदने का, वो है इसके अंदर की स्टोरेज स्पेस। जो मैं आपको दिखाऊँ, इतना बड़ा स्टोरेज स्पेस है इसके अंदर। इस स्कूटर थोड़ा सा गंदा हो रहा है, अभी आप इसके गंदगी को इग्नोर कर दीजिएगा, साफ़ करने का टाइम नहीं मिला। अब आप इसकी स्टोरेज स्पेस देखिए दोस्तों, इतनी बड़ी स्टोरेज स्पेस है इसके अंदर कि आप इसमें अच्छे खासा सामान स्टोर कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा हेलमेट है, उसको हम लोग रखने की कोशिश करते हैं इसमें। तो दोस्तों ये हेलमेट इसमें पूरी तरीके से नहीं आएगा क्योंकि ये हेलमेट बहुत बड़े साइज़ का हेलमेट है, मगर मैं आपको बताऊं इससे छोटा हेलमेट जो स्टड्स के नॉर्मल हेलमेट होते हैं जो फ्रंट ओपन होते हैं वो इसमें बहुत ही इजीली आ जाता है और आप उसको आराम से रख के बंद कर सकते हो। इसके अलावा जो इसमें मेरे को एक चीज़ और अच्छी लगी वो आप यहाँ पर आके देखिए, इसमें यहाँ पर आपको मिलते हैं 2 हुक्स।
एक हुक ये है, दूसरा हुक आपको यहाँ पर मिलता था जो टूट गया है इस वक्त, तो ये इसमें थोड़ी सी एक कमी है, इसके बारे में बाद में बात करूँगा। इस हुक में क्या करते हैं, आप हेलमेट अपना लटका सकते हैं दोनों साइड में, यानी एक आपने वहाँ लटकाया, एक हेलमेट इस साइड लटकाया, एक आपने इसके अंदर स्टोर कर दिया, और उसके बाद जब आप इसको बंद कर देंगे तो वो हेलमेट यहाँ पर फंस जाएंगे, और फंसने के बाद उसको कोई निकाल नहीं सकता। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये आपने हेलमेट की स्ट्रैप को यहाँ पर फंसा दिया, और फंसाने के बाद आपने इसकी गद्दी बंद कर दी। अब आपका हेलमेट यहाँ से कोई भी निकाल के नहीं ले आ सकता। वो अलग चीज़ है कि अगर आप चोरों के इलाके में रहते हैं तो कोई आपके हेलमेट की स्ट्रैप काट ले और चुरा के ले जाए, तो इसके बारे में भाई सुजुकी कंपनी भी कुछ नहीं कर सकती, बल्कि कोई भी कंपनी कुछ नहीं कर सकती। तो ये इसका एक काफ़ी अच्छा फीचर है। हालांकि ये चीज़ आपको ज़्यादातर स्कूटर्स में मिलती है। इसके बाद आप मुझसे पूछेंगे कि आपने एंटॉर्क क्यों नहीं खरीदी, तो मैं आपको बताऊं, एंटॉर्क में इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं और फीचर रिच स्कूटर है वो। बट मैंने फ़ीचर नहीं देखी, मैंने उस टाइम पे वहाँ पे कन्वीनियंस देखी, क्योंकि मेरे को उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे बहुत ज़्यादा काम के नहीं लगे। कि उसके अलॉय व्हील बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तो इसकी भी अलॉय व्हील है, उतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, बट ठीक है, काम चल जा रहा था मेरा। तो कंफर्ट इसमें मेरा सबसे मेन पॉइंट था। दोस्तों अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि इस स्कूटर को क्यों नहीं खरीदना चाहिए, इस स्कूटर में कमियां क्या है, क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से स्कूटर को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहला रीज़न है इसका ऊंचा फ्लोर बोर्ड। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने ये वाइफ के लिए ख़रीदा था, तो इस स्कूटर का फ्लोर बोर्ड काफ़ी ऊंचा है। ये आप देखिए, आपको ज़मीन से कितना ऊपर पैर उठा के रखना पड़ता है। तो हालांकि टेस्ट राइड के समय हम लोगों ने ये चीज़ गौर नहीं करी थी, मगर ये चीज़ हमको पता चली जब हम स्कूटर को घर लेकर आए। मैंने वाइफ को दिया, मैंने कहा लीजिए अब आप चलाइए, और उन्होंने स्कूटर को चलाया और चलाने के साथ ही सामने वाले घर की दीवार में ठोक दिया। वो बहुत स्पीड में नहीं था और वो घर भी बिल्कुल नज़दीक था, तो बहुत ज़्यादा तेज़ चोट नहीं लगी, मगर उसके बाद से मैडम ने इस स्कूटर को हाथ नहीं लगाया है। दूसरी मैं आपको बताऊं, इसमें एक बहुत बड़ी कमी, अब मुझे नहीं पता वो ठोकने की वजह से थी या क्या रीज़न था। दूसरी इसमें एक दिक्कत आ गई थी कि जो आप इसका ये ब्रेक दबाते थे, तो ब्रेक दबाने के बाद क्या होता था, जब हम लोग ब्रेक छोड़ते हैं तो ये अपने आप वापस आना चाहिए, जैसा ये अभी वापस आ रहा है। मगर उस टाइम क्या हुआ था, इसका जो ये प्लास्टिक का पोर्शन है ये खिसक के आगे आ गया था, ये पूरा घूम गया था, और ये चीज़ ब्रेक का लीवर इसमें फंस जाता। जब हम बंद करते थे तो ब्रेक यहाँ पर फंस जाता था, फिर हमको क्या करना पड़ता था, मुझे नीचे से अपना हाथ डाल के इसको खोलना पड़ता था। तो ये कमी थी। हालांकि ये मैंने सर्विस में बताई और सर्विस में ये समस्या दूर हो गई, तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं था, मगर ये एक इशू मेरे को इसमें फेस हुआ है। एक और कमी जो इसमें मेरे को लगता है कि नए राइडर्स के लिए हो सकती है, जैसा मेरी वाइफ के लिए ये सबसे बड़ी समस्या थी, वो थी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर है, कि जब आप इस स्कूटर को चलाते हैं तो बहुत जल्दी एक्सेलरेट हो जाता है, तो आपको काफ़ी संभाल के इसको चलाना पड़ता है। तो ये नए राइडर्स के लिए दिक्कत हो सकती है कि अगर आप नए हैं तो आप पहला अपना स्कूटर खरीद रहे हैं, तो आपको कोई 110 सीसी का या इवन उससे भी छोटा स्कूटर खरीदिए, अपना हाथ साफ कीजिए, उसके बाद आप आइए इन बड़े स्कूटर्स, बड़े इंजन के स्कूटर्स की तरफ। दोस्तों एक कमी इसमें और ज़्यादा है जो बहुत सारे लोगों ने शिकायत करी है, कि अब आप इसको सामने की तरफ से देखोगे ना, तो ये सामने से यार इतना बड़ा दिखाई देता है, नीचे से इतना बड़ा, ऊपर से इतना ज़्यादा चौड़ा, तो लोग इसके इतने बड़े लुक को देख कर डर जाते हैं। लोगों को लगता है कि यार ये कितना बड़ा होगा, कितना भारी स्कूटर होगा। मगर मैं आपको बता दूं, ये स्कूटर सिर्फ 110 किलोग्राम का है, और आप डियो की बात करते हो तो वो 105 किलोग्राम का है, एक्टिवा 106-107 किलोग्राम के आसपास है। तो ये स्कूटर बिल्कुल भी भारी नहीं है, इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इसके बड़े लुक की वजह से ये मुझे पसंद है, बहुत सारे लोगों को अपने बड़े लुक की वजह से पसंद नहीं आता। तो दोस्तों यही सारी कमियाँ थी जो इसमें मैंने आज तक फेस करी। इसके अलावा मुझे इस स्कूटर में अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई। अब बात करते हैं माइलेज की। तो मैंने इस स्कूटर में अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 बार माइलेज टेस्ट किया है, और वो माइलेज टेस्ट भी ऐसे ही था कि मैंने 1 लीटर पेट्रोल भराया और बिल्कुल टैंक सुखा लिया, खाली कर लिया था। उसके बाद उस 1 लीटर पेट्रोल में कितना चला, तो मैं इसको माइलेज टेस्ट नहीं मानता। मगर मैं आपको बताऊं, जो एक बार इसने मेरे को माइलेज दिया, पहली बार वो था लगभग शायद 45 किलोमीटर पर लीटर के आसपास, और दूसरी बार जो इसने मेरे को माइलेज दिया था वो था शायद 39 या 40 किलोमीटर पर लीटर के आसपास। तो माइलेज के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि अक्सर मेरे स्कूटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहती है, मैं बहुत ज़्यादा तेज़ चलाता हूँ स्कूटर को, तो इस वजह से स्कूटर में बहुत ज़्यादा माइलेज नहीं मिलता, और माइलेज आपको मानक परिस्थितियों में ही सबसे ज़्यादा मिलता है। बात करेंगे इसकी टॉप स्पीड की, तो मैंने इस स्कूटर से पर्सनली 94-95 के आसपास की टॉप स्पीड निकाली है, और इससे ज़्यादा मेरे को खाली सड़क पर चलाने का कभी मौका नहीं मिला। मगर मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों ने इसे 105 किलोमीटर पर आवर
से भी ऊपर की टॉप स्पीड निकाली है, 107 तक की लोगों ने स्पीड निकाली है। तो स्कूटर टॉप स्पीड के मामले में बहुत बढ़िया है। पिकअप इसका बहुत ही शानदार है, आप चलाएंगे तो आपको इसको चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है स्कूटर खरीदते समय, सेल्स के बाद की चीज़ें, यानी सेल्स के बाद की सर्विस। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, सुजुकी की मेरे शहर हल्द्वानी में जो सर्विस है वो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं बोलूँगा, बहुत बेकार भी नहीं बोलूँगा, ठीक सर्विस है। और मैं जब भी जाता हूँ मेरे को इस स्कूटर में सर्विस में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। मैं जितने भी इशूज़ उनको बता देता हूँ कि ये छोटी छोटी कमियाँ, जनरली कोई कमी होती नहीं है। और इन 2 सालों में मैंने इसमें अभी तक टोटल 3 सर्विसेज कराई हैं, और जो सर्विस का खर्चा आया है मेरे को 330 रुपये के आसपास एक सर्विस थी, और बाकी 2 सर्विस भी इसी रेंज के आसपास थी। और दोस्तों मैं आपको बताऊँ, मेरे पास सुजुकी की टोटल 3 गाड़ियाँ हैं, एक ये है, एक स्विश है, और तीसरा मेरे पास सुजुकी के इंट्रूडर भी है। और ये तीनों गाड़ियां ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री गाड़ियां हैं, क्योंकि मैं अक्सर मेंटेनेंस इनकी सर्विस मिस कर देता हूं, और उसके बाद भी मुझे इन स्कूटर्स में किसी भी तरीके की दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ती है। दोस्तों आप लोगों के बहुत सारे सवाल आए थे कि सर जब आप राइड रिव्यू बनाओगे तो इन सवालों को कवर कीजिएगा, तो मैंने वो सवाल आपके नोट कर लिए हैं। तो मैं एक एक करके आप लोगों के सवाल ले लेता हूँ। तो सबसे पहले एक भाई साहब ने सवाल पूछा था कि इसकी बॉडी का मटेरियल क्या है। तो दोस्तों आपको बता दूं, इसकी पूरी बॉडी फाइबर की है, आगे भी आपको फाइबर मिलेगा, पीछे भी फाइबर मिलेगा, मगर इसका जो फ्रंट फेंडर है वो मेटल का है। उसके अलावा पूरी बॉडी फाइबर की है। तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी खरीदते टाइम पे कि ये फाइबर बॉडी का है। दूसरा सवाल था कि फाइबर बॉडी में लॉन्ग टाइम में कोई वाइब्रेशंस आते हैं नहीं आते हैं। हाँ दोस्तों मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे स्कूटर्स में इस तरीके की समस्या आती है जो फाइबर बॉडी के साथ है। काफ़ी समय के बाद नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं और वो स्कूटर जो है वो खदड़ खदड़ करने लगता है, बॉडी उनकी ढीली हो जाती है। तो इतना चलाने के बाद इस स्कूटर में अभी तक मेरे को बॉडी में से किसी भी तरीके की कोई भी खटर पटर की आवाज़ नहीं आई। इवन बहुत माइन्यूट सा खर्र खर्र भी ऐसा कुछ भी नहीं है इस स्कूटर में। और जैसा मैंने आपको बताया, मैं इस स्कूटर को अक्सर तेज़ स्पीड में चलाता हूँ, तो 70 प्लस तो जनरली मैं निकाल ही लेता हूँ, 80 के आसपास ही मैं बहुत चलाता हूँ। उसके बाद भी गड्ढे वड्डों में जाने में भी इस स्कूटर में मेरे को कभी भी किसी भी तरीके की खटर पटर की समस्या नहीं आई, और बॉडी इसकी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। लेते हैं अगला सवाल कोल्ड स्टार्ट का। तो ये भी सवाल बहुत भाइयों ने पूछा था कि सर कोल्ड स्टार्ट में क्या दिक्कत है। तो मैं आपको बताऊं, अभी बहुत पुराना स्कूटर नहीं हुआ है, बैटरी की लाइफ आपको आराम से बैटरी 3 साल की लाइफ दे ही देती है। तो अभी तक जो जाड़े निकले हैं, पहला जाड़ा जो था वो नया था स्कूटर, दूसरा जाड़ा जो निकला था उसमें भी मेरे को ऐसी कोई भी कोल्ड स्टार्ट की समस्या नहीं। और अक्सर मैं इस स्कूटर को 1-1 हफ्ते बाद भी निकालता हूँ, तो तब भी इस स्कूटर से मेरे को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती। हाँ, हालांकि सुबह के टाइम मेरे को 1 की बजाय 2 बार या 3 बार स्टार्ट करना पड़ता है, मगर वो नॉर्मल है जब आप स्कूटर को काफ़ी टाइम के बाद निकालते हो। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ये BS4 वर्जन है, तो इसमें आपको यहाँ पर चोक मिलती है। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग चोक के साथ स्टार्ट करते हैं, मगर मैं आपको बताऊं कि ये चोक है, ये मुझे पता है बस खाली। उसके बाद मैंने इसको यूज़ कभी भी नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। मैंने इस स्कूटर को स्टार्ट करने के लिए सिंगल बार भी चोक का यूज़ नहीं किया है। इतनी बढ़िया क्वालिटी है इसकी बैटरी की और इसकी स्टार्ट की। लेंगे अगला पॉइंट कि इसमें एक भाई साहब ने पूछा कि सर इसमें आगे सिलेंडर आएगा या नहीं आएगा। मैं अभी घर जा रहा हूँ और घर जाने के बाद मैं इसमें सिलेंडर रखूँगा और मैं फिर वहाँ पर आपको एक छोटी सी क्लिप बना के दिखा दूँगा कि इसमें सिलेंडर आएगा या नहीं आएगा। मगर मुझे लगता है कि चलो क्या लगता है एग्जैक्टली नापने के बाद ही बताएंगे। अगला सवाल पूछा था भाई ने कि हेलमेट आएगा या नहीं आएगा इसकी डिक्की में। तो मैंने को बताया था टोटल 3 हेलमेट की स्पेस है। मेरा बड़ा हेलमेट हार्ले वाला इसमें नहीं आएगा, मगर जो छोटे हेलमेट हैं या स्टड्स का जो फुल साइज़ का हेलमेट है वो इसमें आप बहुत इजीली स्टोर कर सकते हो। चलो ये पॉइंट भी मैं आपको हेलमेट रख के घर में इसके स्टोरेज में दिखाऊंगा। और एक सवाल भाई ने पूछा था, उनको भी स्कूटर लेना है, वो कहते हैं कि क्या इसमें लॉन्ग राइड की जा सकती है। तो दोस्तों अगर इसमें लॉन्ग राइड नहीं की जा सकती है तो भाई किसी में भी लॉन्ग राइड नहीं की जा सकती। अब ये सवाल आई गया तो मैं आपको बता दूं, परसों मैंने इस स्कूटर के साथ ऑफ रोडिंग करी है। उस वक्त इस तरीके का संयोग नहीं बन पाया कि हम वो वीडियो बना लें, मगर मैं आपको बताऊँ मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये स्कूटर पहाड़ पर चढ़ जाएगा। और मैं सरप्राइज़ था कि ये स्कूटर जब हमने चढ़ाया तो चढ़ाने के बाद ऐसे ईजिली ये पहाड़ पे चढ़ गया जैसे कि यार स्कूटर नहीं होके कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल बाइक होगी। तो बहुत ज़बरदस्त इंजन है, 2 साल के बाद भी इस इंजन में बहुत अच्छी पावर है। तो दोस्तों ये थे सारे सवाल और अभी तक जितने क्वेश्चन मुझे याद है मैं आई होप मैंने सारे कवर कर लिए। अगर आपके फिर भी कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं उनके पे जवाब दे दूँगा।
लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग अक्सर पूछते हैं कि इस स्कूटर के साथ आपकी कोई स्पेशल यादें जुड़ी है या नहीं जुड़ी है। तो मैं आपको बताऊँ, इस स्कूटर के साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अक्सर मैं अपनी फैमिली के साथ इस स्कूटर में जाता हूँ। मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी आगे खड़ी होती है और हम लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबी राइड करते हैं। और मैं बताऊँ, हम लोग पहाड़ी इलाके में रहते हैं तो अक्सर हम लोगों को घूमने जाना होता ही है। तो और हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और, जब से स्कूटर आया है तब से मैं अपनी हार्ले चलाना कम कर चुका हूँ। इस स्कूटर ने मेरी हार्ले को रिप्लेस कर दिया है। ये बात मैं बहुत अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, ये हकीकत है, क्योंकि इस स्कूटर में इतनी ज़्यादा कन्वीनियंस मिलती है, इस वजह से वो हार्ले चलाना छूट गई। हालांकि मैंने उसका भी तोड़ निकाला है। मैंने हार्ले में अब सैडल बैग लगाए हैं ताकि ये स्कूटर को इसकी जगह याद रहे कि ये स्कूटर है और ये कभी भी हार्ले को रिप्लेस नहीं कर सकता। मगर कन्वीनियंस बहुत अच्छी है। लास्ट में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर, अगर आपको दूसरी गाड़ी लेनी होगी तो आप कौन सा स्कूटर परचेज़ करना प्रेफर करोगे, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैं अपना अगला स्कूटर भी बर्गमैन ही लेना चाहूँगा। हाँ, हालांकि अगर मुझे इससे बड़ी इंजन कैपेसिटी का स्कूटर मिलता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं कोशिश करूँगा मुझे इससे बड़ी इंजन कैपेसिटी का स्कूटर मिले, मगर मैं बर्गमैन प्रेफर करूँगा और मैं बर्गमैन को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। इसके साथ जो मेरी दूसरी प्रेफरेंस हमेशा रहेगी वो रहेगी एंटॉर्क, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं। हालांकि इसके कंपैरिजन में फिर भी वो थोड़ा सा पीछे ही है और वो मेरी हमेशा सेकंड प्रेफरेंस ही रहेगी। तो दोस्तों, रात हो चुकी है और आज पूरा दिन समय नहीं मिला वो टेस्ट करने के लिए जो हम लोगों को देखना था इसमें सिलेंडर वगैरह का। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, वो पीछे आपको दिखाई दे रही होगी खड़ी हुई मेरी इंट्रूडर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये खड़ा है अपना बर्गमैन, अभी चलेंगे इस पर। और ये पीछे खड़ी हुई है मेरी हार्ले डेविडसन। तो ये है सिलेंडर जिसका हमको टेस्ट करना है कि ये इस स्कूटर में आता है या नहीं आता। तो आइए देखते हैं इसको रख के। तो दोस्तों, ये आ गया सिलेंडर बहुत आराम से बर्गमैन में। ये एक आपने बोला था तो ये एक पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। अब हम लोग इसमें से निकाल लेते हैं इसको। दोस्तों, एक टेस्ट और रह गया था, जल्दी से वो भी कर लेते हैं। इसमें हम लोग को देखना है कि एक फुल साइज़ हेलमेट इसकी डिक्की में आएगा या नहीं आएगा। अब आप ये देखिए, ये है स्टड्स का वो हेलमेट जो जनरली आपको ज़्यादातर लोगों के पास मिलेगा, और ये बड़ा हेलमेट है, इसको छोटे हेलमेट में हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया हेलमेट फिट। आगे अच्छी तरीके से हमने इसको दबा दिया है और अब हम लोग इसको बंद करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गई सीट बंद और इसमें फिट हो गया है हेलमेट, यानी स्टड्स का बड़ा हेलमेट आप इसमें आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कुछ छूट गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं उसको दूसरे वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अपने राइडर दोस्त आशीष को विदा दीजिए, अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलने के लिए। नमस्कार।